मेरे साथ इस बार बहुत बड़ा स्कैम हुआ है। बंद करो। 67 बच्चों को 720 अंक मिलना और वहीं एक स्थान के 8 से 10 बच्चों को 720 अंक मिलना कहीं ना कहीं संदेहास्पद। कि जो नीट 2024 के एग्जाम है उसे रद्द किया जाए। नमस्कार, मैं रूपेश कुमार। नीट एग्जाम 2024 में कथित धांधली, पेपर लीक और ग्रेस मार्क्स को लेकर पूरे देश भर के छात्रों में आक्रोश है। विपक्ष ने इसे बड़ा मुद्दा बनाया है। आज देश में तमाम विपक्षी पार्टियों ने विरोध प्रदर्शन कर निष्पक्ष जांच की मांग की है। छात्र भी आंदोलन कर रहे हैं। इधर सुप्रीम कोर्ट में आज इस मामले की सुनवाई हुई। सुप्रीम कोर्ट ने फिलहाल नीट एग्जाम रिजल्ट पर रोक लगाने से इनकार कर दिया है। काउंसलिंग भी जारी रहेगी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने नीट पेपर कराने वाली संस्था एनटीए से जवाब मांगा है। सुप्रीम कोर्ट ने माना है कि एनटीए की परीक्षा प्रणाली से एग्जाम की शुचिता प्रभावित हुई है। अगली सुनवाई 8 जुलाई को होगी। नीट एग्जाम दे चुके हजारों छात्र परेशान हैं और पुनः एग्जाम कराने की मांग कर रहे हैं। अब छात्र सड़क पर आ चुके हैं। देश में मेडिकल की पढ़ाई करने का सपना देखने वाले बच्चों के लिए नीट की परीक्षा क्वालिफाई करना अनिवार्य होता है। दिन रात एक करके खाना पीना, सोना, खेलना, कूदना सब कुछ दांव पर लगाकर बच्चे इसकी तैयारी करते हैं, इस उम्मीद में कि परीक्षा पास की तो अच्छे कॉलेज में दाखिला मिलेगा और कम खर्च में डॉक्टरी की पढ़ाई हो जाएगी। लेकिन इस बार के परिणामों ने बच्चों का कैरियर दांव पर लगा दिया है। नीट आयोजित करने वाली संस्था एनटीए की लापरवाही और मनमानी हजारों बच्चों पर भारी पड़ रही है। 4 जून को परिणाम जारी होने के बाद से पूरे देश में परीक्षा परिणामों पर प्रश्न चिन्ह लगने शुरू हो गए हैं। मामला इतना बड़ा कि 8 जून को एनटीए को एक प्रेस वार्ता कर सफाई देनी पड़ी है। लेकिन एनटीए की सफाई से नीट एग्जाम देने वाले बच्चे और उनके अभिभावक संतुष्ट नहीं हैं। इस मामले में छात्र न्याय के लिए सुप्रीम कोर्ट का भी दरवाजा खटखटा चुके हैं। वो एग्जाम रिजल्ट से पहले 1 जून से लगा हुआ था, तो उस पे आज हियरिंग हुई है। हमने एग्जाम रिजल्ट के बाद किया है। ये जो आज मुद्दा जो लिस्ट हुआ है, जिसपे आज बात हुई है, वो एग्जाम रिजल्ट का पहले का है। उसमें सिर्फ पेपर लीक की बात हुई थी, क्योंकि पेपर लीक तो सबको पहले से पता था हुआ एग्जाम रिजल्ट के। एग्जाम रिजल्ट आया तो पता चला और भी प्रॉब्लम है कि ग्रेस नंबर दिया है, डिस्पेरेंसीज हैं, ट्रांसपेरेंसी की प्रॉब्लम है। देखा जाए तो मामला बेहद गंभीर है। यदि परिणामों को लेकर उठने वाले सवालों में सत्यता हुई तो ये निश्चित रूप से बड़ा अपराध होगा। बहुत से सवाल हैं जिनके जवाब दिए जाने चाहिए। पहला सवाल परीक्षा परिणाम के समय को लेकर खड़ा हुआ है। नीट यूजी 2024 का परिणाम 14 जून को घोषित किया जाना था, लेकिन अचानक 4 जून को इसे घोषित कर दिया गया, और वह भी तब जबकि उसी दिन देश की सबसे बड़ी लोकतांत्रिक प्रक्रिया यानी आम चुनाव का परिणाम आने वाला था। सारा मीडिया उसकी कवरेज में व्यस्त था और आने वाले कुछ दिनों तक किसी अन्य विषय पर मीडिया का ध्यान भी नहीं जाने वाला था। आखिर ऐसी क्या इमरजेंसी आ गई थी कि एनटीए को अचानक यह कदम उठाना पड़ा और निर्धारित समय से 10 दिन पहले आनंद फानंद में परीक्षा परिणाम घोषित करने पड़े? ये सवाल हर किसी के जहन में है, लेकिन इसका जवाब नदारद है। दूसरा सवाल अचानक से मेधावियों की संख्या में आई बाढ़ को लेकर खड़ा होता है। 67 परीक्षार्थियों ने 720 में से 720 अंक प्राप्त करके ऑल इंडिया रैंक 1 हासिल की है। इसमें परेशानी क्या है? असल में बड़ी परेशानी यहीं पर है। नीट के इतिहास में यह पहली बार हुआ है कि इतनी बड़ी संख्या में 100% अंक परीक्षार्थियों ने प्राप्त किए हैं। इस पर सवाल क्यों खड़े हो रहे हैं? इसे जानने के लिए पिछले कुछ सालों के नीट के परिणाम देखने जरूरी हैं, तो आपको खुद ब खुद दूध का दूध और पानी का पानी साफ नजर आ जाएगा। 2020 में नीट यूजी में 2021 में एक परीक्षार्थी के 720 में से 720 अंक आए थे, यानी ऑल इंडिया रैंक 1 सिर्फ एक छात्र को मिली थी। 2022 में 3 परीक्षार्थी, जबकि 2023 में मात्र 2 परीक्षार्थी ये करिश्मा कर सके थे।
लेकिन 2024 में ऐसा क्या हुआ? कहां से इतनी होनहारों की बाढ़ आ गई कि 67 यानी कि 67 ने 720 में से 720 अंक प्राप्त कर लिए? क्या पिछले परिणामों को देखते हुए इस परिणाम पर यकीन कर पाना संभव है? यकीनन नहीं। इतना ही नहीं, इससे भी बड़ी बात यह है कि पूरे अंक पाने वाले 6 छात्र तो सिर्फ एक ही परीक्षा केंद्र के हैं। गजब है कि सारी मेधा सिर्फ एक ही केंद्र पर कैसे इकट्ठी हो गई। क्या ये संयोग है जैसा कि एनटीए बता रहा है? परीक्षार्थियों की माने तो भ्रष्टाचार का सफल प्रयोग हुआ है, खुलकर धांधली हुई है और पेपर लीक करके अरबों खरबों का व्यापार छात्रों के अरमानों के साथ किया गया है। मेरा नाम आयुषी पटेल है। मैंने इस बार का नीट 2024 में एग्ज़ाम दिया था और मेरे साथ इस बार बहुत बड़ा स्कैम हुआ है। नीट का रिज़ल्ट जिस दिन आया 4 जून को, उस दिन मेरा रिज़ल्ट नहीं खुल रहा था। मेरे बार बार स्क्रीन पे दिखाया जा रहा था कि योर रिज़ल्ट इज़ नॉट जनरेटेड। मेरे पास एनटीए की तरफ से ईमेल आता है कि योर रिज़ल्ट कैन नॉट बी जनरेटेड, क्योंकि मेरा रिज़ल्ट जनरेट नहीं हो सकता क्योंकि उनको मेरी OMR टॉर्न और डैमेज्ड मिली है। इसमें सारे बबल्स, जैसे कि आप देख सकते हैं, ये सारे बबल्स क्लियरली विजिबल हैं क्योंकि मैंने पूरे साल इतनी मेहनत करी, ना मैं सोई अच्छे से, ना मैंने खाया, मैं अपनी कोचिंग में रही और मैं सिर्फ पढ़ी हूँ और मेरा भी रैंक में नाम आए जैसे सबका आया है, क्योंकि मेरा रिजल्ट ही नहीं दिया गया मुझे। सवाल परीक्षार्थियों के प्राप्तांकों को लेकर भी उठाए जा रहे हैं। असल में नीट यूजी का पेपर 720 अंक का होता है, जिसमें सही उत्तर के लिए 4 अंक और गलत उत्तर के लिए 1 नकारात्मक अंक दिया जाता है। इस प्रकार यदि सभी प्रश्न सही हुए तो अधिकतम एक छात्र को 720 अंक मिल सकते हैं, जबकि एक प्रश्न छोड़ दिया जाए और बाकी सभी प्रश्न सही हो तो 716 अंक मिलेंगे। इस प्रकार से देखा जाए तो 716 से 720 के बीच में कोई अंक मिलना असंभव है, लेकिन कई बच्चों को 718 और 719 अंक भी मिले हैं। ये कैसे संभव है? एनटीए ने हालांकि इस पर सफाई दी है और कहा है कि लॉस ऑफ टाइम की शिकायत के बाद कुछ सेंटर्स पर परीक्षार्थियों को ग्रेस मार्क्स दिए गए हैं, उन्हीं ग्रेस मार्क्स के कारण ऐसा हुआ है, लेकिन ये तर्क लोगों के गले नहीं उतर रहा है। शिकायत यह भी है कि नीट का पेपर लीक हुआ था। इस संबंध में बिहार के शास्त्री नगर के थाने में एक मुकदमा भी दर्ज हुआ है और 2 दर्जन से ज्यादा लोग गिरफ्तार हुए हैं। यदि पेपर लीक हुआ है तब नीट की परीक्षा दोबारा क्यों नहीं कराई जानी चाहिए? इस सवाल पर एनटीए अपने रुख पर कायम है और उसका कहना है कि पेपर लीक जैसी कोई घटना नहीं हुई है और ऐसे में पुनः परीक्षा कराए जाने का सवाल ही नहीं उठता। इस पूरे प्रकरण पर एनटीए द्वारा 4 सदस्यीय जांच समिति का गठन कर दिया गया है। हालांकि यह समिति सिर्फ उन्हीं मामलों की जांच करेगी जिसमें ग्रेस मार्क्स दिए गए हैं। ऐसे परीक्षार्थियों की संख्या लगभग 1600 बताई जा रही है। यदि जांच समिति को कुछ आपत्तिजनक नजर आया तो पुनः परीक्षा भी इन्हीं छात्रों की कराई जाएगी। ऐसे में अब न्याय के लिए सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा भी खटखटाया गया है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट से भी छात्रों को कोई राहत नहीं मिली है। हालांकि अगली सुनवाई 8 जुलाई को होना तय है। परीक्षार्थियों व उनके अभिभावक सीबीआई जांच की मांग कर रहे हैं। मामले में राजनीतिक मोड़ भी आ गया है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने इस मामले पर टिप्पणी करते हुए सीधे सीधे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आड़े हाथों लिया है। बच्चों के भविष्य से जुड़ा यह मामला अत्यंत संवेदनशील और राष्ट्रीय महत्व का है, इसलिए इस पर राजनीति करने के बजाय उचित समाधान निकाला जाना चाहिए। उच्च स्तरीय जांच कराए जाने व दोषियों के खिलाफ सख्त कदम उठाए जाने की आवश्यकता है। विभिन्न परीक्षाओं में पूर्व में हुए पेपर लीक के मामलों में हुई लीपापोती को देखते हुए उम्मीद कम ही है, पर नाउम्मीद भी तो नहीं हुआ जा सकता। नीट एग्जाम से प्रभावित छात्र गहरे डिप्रेशन में हैं। ऐसे में तत्काल कोई एक्शन मोदी सरकार को जरूर लेना चाहिए। बने रहिए अनसुनी आवाज के साथ। अनसुनी आवाज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, नमस्कार।